So hi guys, today is our 27th day of us preparing for IIT. We wanna crack IIT ISER and Nest Organizer in just 4 months. Hence my channel's name is 4 months IIT. So आज है हमारा 27th day. 3 more days to go and हमारा एक पूरा महीना पूरा हो जाएगा. So congrats to us. तो अब हम धीरे धीरे हमारा और पेस अप होता जा रहा है. तो a lot of students ask me कि distractions को कैसे काउंटर करना है. आप अपनी कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना लो, कितने भी आप स्टडी आवर्स निकाल के देख लो, या फिर कितनी भी आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो, या फिर कितना भी आप कोचिंग में कितना भी इन्वेस्ट कर लो, इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड आपका वो सब वेस्ट चला जाता है. एंड अगर आप अपना स्टडी टाइम निकाल ही नहीं पा रहे हो तो दैट इज़ द वर्स्ट. तो सबसे ज़्यादा जो एक लड़के ने आयुष है, मतलब वो मुझसे पूछता रहता है कि हाउ डू यू लाइक टैकल ऑल दिस थिंग्स. एंड एक और लड़का था हिमांशु नाम का, एंड एक लड़की थी जिसने वो अस्मिता, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि हाउ डू यू टैकल ऑल दिस. सो सबसे मेन चीज़ है आपको जो अपनी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको फाइंड आउट करना है कि मुझे चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है. तो आई पर्सनली वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम लाइक जो सबसे मेन डिस्ट्रैक्शन का कारण था वो था इंस्टाग्राम एंड ऑल दी शॉर्ट्स एंड रील्स जो अवेलेबल है. यूट्यूब पे देख लो, आप किसी भी चीज़ पे देख लो. सो सबसे पहले उसको काउंटर करना है आपको. सबसे अच्छा मैं उसके लिए वो बताऊंगा कि यूट्यूब को कैसे काउंटर करना है. जैसे यूट्यूब ही सबसे मेन वो चीज़ है जिसके आप अपने लेक्चर्स देखते हो, या फिर कुछ भी अगर आप फ्री में तैयारी कर रहे हो तो उससे देखते हो. सो आई मतलब आप उसको जो आपके फ़ोन में है या फिर कंप्यूटर में है तो पीसी में है तो वो अलग बात है, उस पर स्क्रॉल करना ज़्यादा मुश्किल रहता है. तो अगर आप अपने फ़ोन में है तो जस्ट डिलीट ऑल दी अपडेट्स, तो उससे आपका जो ऐप है वो वैसे ही नहीं चलेगा. एंड अगर आप अपनी जो क्लासेस ले रहे हो वो अपनी हैबिट बनाओ कि यू आर टेकिंग दोज क्लासेस ऑन योर लैपटॉप या फिर किसी और चीज़ पे. अपने फ़ोन पर पढ़ाई करो ही मत. एंड अबाउट इंस्टाग्राम, सबसे पहले डीएक्टिवेट कर दो उसे. इतने दिन तक डीएक्टिवेट रखो कि ऑल दी पीपल मैसेजिंग यू वो इंटरेस्ट खो दें एंड दे स्टॉप मैसेजिंग यू, जिससे आपका और मन नहीं करेगा इंस्टाग्राम चलाने का. मतलब इतनी दिनों के लिए आपको इंस्टाग्राम से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो, इतने दूर चले जाओ इंस्टाग्राम से दैट यू डोंट फील एनी फन इन यूजिंग इंस्टाग्राम एनी मोर. तो हाँ, ये थी एक चीज़. एंड आफ्टर दैट आप हम अपना जो वो है सारा शेड्यूल वो आज मैं बताऊँगा अब कैसे करूँगा मैं. सो आज है संडे. संडे का दिन मैंने स्पेशली क्वेश्चंस लगाने के रखा हुआ है अभी. तो क्वेश्चंस लगाओ आप भी संडे को. अपना जो शेड्यूल है वो ऐसे ही रखो कि पूरे हफ्ते आप जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, एंड सिर्फ संडे को क्वेश्चंस लगाओ टू बी हैबिचुअल अबाउट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एंड उनको कैसे टैकल करना है उसके लिए अभी से हैबिचुअल हो जाओ. सो आफ्टर दैट क्वेश्चन तो आप संडे को लगा ही रहे हो. लास्ट के जो 3 हफ्ते हैं वो आप स्पेशली क्वेश्चंस के लिए ही रखना. उस 3 हफ्तों में आप रिवीजन करना और क्वेश्चंस करना बस. मैं आपको एडवाइस करूँगा कि 1 महीने जो मार्च लास्ट है उससे पहले ही अपना सारा सब सिलेबस कंप्लीट कर लो फॉर आईआईटी. तो क्वेश्चंस मैं कहाँ से लगा रहा हूँ. सो सबसे मेन जो अभी मुझे फ़ायदा हुआ है ये यूट्यूब स्टार्ट करने का, टेलीग्राम चैनल शुरू करने का, कि जो फ्री का मटेरियल था दैट वाजंट अवेलेबल आईआईटी के रिगार्डिंग. तो जेई का था, जेई एडवांस का था और नीट का था. पर नीट में अगर आप देखें और जेई में देखें तो बायो के जो क्वेश्चन हैं जो सबसे मेन है, जो बायो जो सबसे ईजी सब्जेक्ट है, इसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं फॉर बोथ पीसीबी एंड पीसीएम स्टूडेंट्स. तो बायो में अगर मैं आपको बोलूँ फिजिक्स के आप हाई लेवल क्वेश्चंस कहाँ से देखोगे, तो फ्री में आप जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. अगर मैं बायो में बोलूँ कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर सकते हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर लो बायो के, क्योंकि बायो का उस लेवल का कुछ है ही नहीं. एंड नीट में भी देखो तो इतने ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इतने होते नहीं, सब रेक्टिफिकेशन का काम है नीट में. तो इसलिए जो आईआईटी के क्वेश्चंस हैं वो इस चीज़ में ही वो अलग हो जाते हैं. जो आईआईटी के क्वेश्चंस आपको अलग से लगाने पड़ते हैं. तो अब जो मैंने ये सारी चीज़ें अपना यूट्यूब सेटअप कर लिया है तो बहुत ऐसे लिंक्स मिले हैं मुझे, बहुत लोगों ने मुझे हेल्प करी है वो सारी चीज़ें कंपाइल करने में. फ्री में जो फ्री की सारी चीज़ें वो कंपाइल करने में, तो वो सारी मैंने एक साथ कंपाइल करके अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सारी पिन कर रखी हैं. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग लाइक फॉर फ्री, आप फ्री में करना चाहते हो प्रिपेयर, सो आप वहाँ से देख सकते हैं. पहले अपने जो डाउट्स हैं वो सारे जो चैप्टर्स हैं वो सारे 1 शॉट से कंप्लीट करो. 4-5 घंटे की हार्ड चैप्टर है तो 4-5 घंटे की 1 शॉट से करो. इजी चैप्टर है 1-2 घंटे की 1 शॉट से कंप्लीट करो. एंड देन वो क्वेश्चंस लगाओ. पहले क्या था कि आईआईटी के कोई फ्री में इतना ज़्यादा कुछ चीज़ थी नहीं, एक साथ कंपाइल थी नहीं, पर आपको जब अब मिल रही है तो देन अब आपके पास है पूरा रोड मैप है. बस आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन से हट के अपनी मेहनत करने की ज़रूरत है. तो हाँ, मैं भी उसी से ही पर्सनली मैं भी वहाँ से ही लगाऊंगा क्वेश्चंस. बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है. मतलब अगर आप 2024 का पेपर उठा कर देख लो तो बिल्कुल जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं. ये नहीं है कि अगर आपके 10 साल पहले के भी उठा कर देखो क्वेश्चंस तो जो एनसीईआरटी 10 साल पुरानी थी और आज की एनसीईआरटी देखो ज़्यादा आपको फ़र्क दिखेगा नहीं, सेम वही कॉन्सेप्ट्स हैं. तो ये और जो क्वेश्चंस जो मैं अभी टेलीग्राम में डाले हैं वो तो सिर्फ 2 साल पुराने हैं, तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. वो बिल्कुल प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत परफेक्ट क्वेश्चन हैं. सो आज है संडे. सो आज हम लगाएंगे अपना जो क्वेश्चन है वो लगाएंगे. उससे पहले हम क्या करेंगे मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ. हमने कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश करने का सोचा था, हमारा हुआ नहीं था. सो आज हम उसको मतलब आधे 1 घंटे में उसको सारा फिनिश हो जाएगा, तो वील फिनिश दैट.
तो उसके बाद सिर्फ एक चीज़ ये करनी है, उसके बाद हम 2-2 ढाई-ढाई घंटे के हर एक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस वाले सेट्स लगाएंगे। तो पहले तो हम क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करेंगे, हम टारगेट कर लेंगे 50 क्वेश्चंस करने, कितने करने हैं तो पहले खुद करने की कोशिश करेंगे। जो चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं ऑब्वियसली उसी में से करने की कोशिश करेंगे, तो पहले क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। देन जो क्वेश्चंस होते हैं वो सही हैं, जो गलत होते हैं उनको हम अलग से लिखने की कोशिश करेंगे। जो हमने अलग से रजिस्टर बनाया है उसमें अलग से क्वेश्चंस लिखेंगे और उनके सॉल्यूशंस के साथ, और उनसे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको हम फिर से कवर अप करेंगे, जिससे हमारे वो क्वेश्चंस वापस गलत ना जाए। तो हाँ, दैट वाज द प्लान फॉर टुडे। सो या, लेट्स स्टडी। सो हाय गाइस, वी आर डन विद द 27th डे। सो 27th डे हमारा बहुत अच्छा गया आज। वी स्टडीड अ लॉट। सो आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना फाइनली फिनिश कर लिया पूरा। हम कल फिनिश नहीं कर पाए थे पर आज हमने पूरा फिनिश कर लिया। एंड आज था हमारा क्वेश्चन लगाने वाला डे। सो आज हमने IIT बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए। क्वेश्चंस कहाँ से लगाए फिर से बता रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। सो आई एम गोना कंपाइल देम सून। कंपाइल करके पूरा एक ही लिंक बनाऊंगा, उसमें से आप सारे क्वेश्चंस को एक्सेस कर पाओगे। सो दे आर कॉपीराइटेड, मतलब उठा के कहीं से डाल रखे हैं, किसी की फ़ोटो खींच रखी है, किसी के जो बैचेस है उनमें से निकाल के डाल रखे हैं बच्चों ने। सो दैट आई हैव लाइक बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास शेयर किए हैं, तो वो आई कंपाइल एंड पुट एक जगह पे कहीं पे जहाँ से वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ना आए उन पर। सो हाँ, तो आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा कर लिया एंड क्वेश्चंस लगाए किस चीज़ के, बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के। बायो के हमने 5 चैप्टर के क्वेश्चंस थोड़े थोड़े लगाए सबके, बट हमारा मेन फोकस था बायोटेक्नोलॉजी पे, चैप्टर 11 एंड 12 ऑफ क्लास 12th। तो आज हमारा ये हो गया। अब फिजिक्स के हमने काइनेमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए। ऑसिलेशन का जो चैप्टर था वो हमारा होना नहीं था, पर फिर भी हमने उसके सिर्फ ऑसिलेशन वाला जो टॉपिक है वो वाले करने की कोशिश करी, उसके फॉर्मूले देखने की कोशिश करी एंड हमने उसके क्वेश्चंस देखे कि कैसे कैसे आते हैं उसके क्वेश्चन। एंड आफ्टर दैट जो केमिस्ट्री है हमारा, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड जो मॉडर्न वाली केमिस्ट्री है जिसमें वो आ जाता है आपका सेमीकंडक्टर्स वाले, हमने क्वेश्चंस लगाए क्योंकि सेमीकंडक्टर्स मैंने और एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा हुआ था पहले से ही। वो और गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। तो उसमें उसके बारे में आता ही रहता है, डायोड्स के बारे में आता रहता है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में आता ही रहता है उसमें से। तो उसके भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लगा के देखे हैं। उसके क्वेश्चंस थोड़े हार्ड थे, फिर भी हमने ट्राई किया कि और उसके क्वेश्चंस लगाएं। सो आज हमने ये किया एंड क्वेश्चंस लगाते टाइम मेरा पूरा एक रजिस्टर होता है जिसको मैंने बीच में से 2 पेज में डिवाइड कर रखा है। तो बीच में से उसको डिवाइड करके क्वेश्चंस लिखते जाते, क्वेश्चंस का सिर्फ हेडिंग डाल देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ एंड उसका शॉर्ट में आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ, जिससे मैं उसको रोज़ विजिट करूँ और रोज़ देखूँ कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरा यहाँ से गलत हुआ था, ये चीज़ मुझे नहीं आती थी, या फिर क्वेश्चन ये मुझे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया मैं इसे, मुझे कुछ इसमें समझ में नहीं आया और इसमें ये कॉन्सेप्ट ये वाला लगेगा। तो हाँ, ये जो आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, ये डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे अपना आप लेक्चर, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, उसके लिए भी अपने जो नोट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए प्रैक्टिस नोटबुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको बार बार विजिट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, तो ये था आज का हमारा सारा जो भी हमने शेड्यूल था हमारा, हमने क्या क्या अचीव किया आज। सो और मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आई विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम 7, आज 16th है, संडे है आज। सो आई विल नॉट बी अवेलेबल टिल थर्सडे, मतलब 20th ऑफ फरवरी तक मुझे कुछ काम पड़ गया था। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने बता रखा है क्या काम है, बट हाँ, फरवरी के 20th फरवरी तक, आज 16th फरवरी, 20th तक मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। सो आई वॉन्ट बी पोस्टिंग दैट मच वीडियोज़, पर मैं अपना जो रिवीजन है वो करने की कोशिश करूँगा। आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन। तो हाँ, तो वीडियोस मैं फिर भी डालने की कोशिश करूँगा। आई वोंट बी हैविंग माई PC विथ मी, बट मैं फ़ोन पे अपने एडिट करने की कोशिश करूँगा, मतलब 5 मिनट की वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा। एंड प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हो तो मैं उसका ट्राई करूँगा कि पहले से रिकॉर्ड करूँ, बट नहीं, मैं ट्राई करूँगा, जैसे भी होता है देखते हैं। सो हाँ, सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। आपको फिर से रिमाइंड करता हूँ मैं, अपनी पढ़ाई पे सब करो। 25 मई को हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत कम टाइम बचा है, लेस देन लाइक इट्स ऑलमोस्ट 3 months रिमेनिंग। सो 90 days, मतलब लेस देन 100 days अब बच रहे। सो अब ये सब कर लो धीरे धीरे। एंड क्वेश्चंस कुछ भी चाहिए मैसेज में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से देख सकते हो, आई विल लीव द लिंक बिलो। एंड आज मैंने एक लड़के से भी बात की, मतलब आई फेल्ट जेन्युइनली कि हाँ वो बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है। वो लड़का मेरे साथ का, एज उसकी ज़्यादा कम नहीं थी, मेरे साथ की थी, रोज़ 18 और 19। तो आई फेल्ट जेन्युइनली कि हाँ ये लड़का पढ़ाई कर रहा है और इसको बस थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है, इसको पता नहीं है कहाँ से क्या चीज़ है अबाउट IIT एग्ज़ाम। तो मैंने उसको सारा बताया, उसने मुझे कॉल करा एंड आई टॉक टू हिम। अच्छा लगा उससे बात करके एंड आई गाइड हिम। सो इफ़ यू वांट, आपको भी कुछ ऐसा गाइडेंस चाहिए, सो बी ओपन, मैसेज मी, तो मैसेज कर दो, कोई बात नहीं।
मतलब आपके दिमाग में पहले से रहता है कि हाँ मैं ये चीज़ गलत रहता हूँ, बस आपको सेकंड ओपिनियन चाहिए होता है। मैं कोई इतना बड़ा एजुकेटर नहीं होता हूँ मैं आपको बताऊँ क्या सही है क्या गलत है, बस एक जो सेकंड ओपिनियन चाहिए होता है। बस मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ और यू विल फील ओके, मतलब अपनी पढ़ाई में आपको और मन लगेगा। दैट्स इट। तो यही था बताने को। एंड अबाउट दी टेलीग्राम चैनल, उसका भी रिमाइंड कर देता हूँ, उसका भी लिंक दे दूंगा मैं। एंड क्वेश्चंस लगाओ, अच्छे से लगाओ। क्वेश्चन सबसे मेन है, अपना सिलेबस पूरा करो, क्वेश्चन लगाओ बस। दैट इज़ द रामबाण फॉर दिस IIT एग्जाम। सो हाँ, दैट वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड। Got the kick.